ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस चीज़ का होता है, यानी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसको डबल क्यों कहा जाता है वो हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। और उसका एक मेन ऑर्गन है जिसे हम लोग हार्ट बोलते हैं, यानी दिल। अब हम जान लेते हैं हार्ट के बारे में कुछ अमेजिंग सी बातें, जैसे कि यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हार्ट के बारे में कुछ अमेजिंग सी फैक्ट नॉट बात यह है कि आप अगर अपने हार्ट का साइज़ जानना चाहते हैं तो आप अपने मुट्ठी को फोल्ड करें, देन उसके बाद जो उसका साइज़ होगा वही आपके इंटरनल बॉडी में जो हार्ट है उसका भी साइज़ है। एंड हार्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। एंड नाउ यहाँ पर हम हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि हार्ट 2 चैम्बर से मिलकर बना है और 2 चैम्बर अलग है एक वॉल पार्टीशन से, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ताकि दोनों चैम्बर्स मिल नहीं पाए एक दूसरे में, क्योंकि दोनों चैम्बर्स के अलग अलग वर्क है ना, इसीलिए। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम लोग आर्टरिया बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर वाले आर्टरिया में ब्लड आता है और नीचे वाले वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बाहर। नाव कैसे जाता है, क्यों, कब आता है, जानेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। यू कैन ऑल्सो टेक दिस फॉर योर राइटिंग, आई हैव रिटन फॉर जस्ट योर हेल्प। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारे चारों चैम्बर के हार्ट होते हैं ना, जैसे ऊपर वाले में आर्टरिया है, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, और नीचे वाले में वेंट्रिकल्स है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम है वो रिलैक्स, यानी चारों चैम्बर्स ऑफ हार्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं जब ब्लड उसमें आने वाला होता है तो। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आता है, कहाँ से आता है, लंग से आता है। कौन लेकर आता है, पुल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ना। उसके बाद वो ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू जाता है, वॉल्व के थ्रू जाता है। वॉल्व क्या है, वॉल्व एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को मेंटेन करता है। वॉल्व भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट हम आज बात करने वाले हैं वॉल्व के मेन फंक्शन के बारे में। यानी कि अगर आपका ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में तो वो पुशिंग के थ्रू जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जा रहा है, तो वो वापस आर्टरिया में ना गिरे, इसलिए वो वॉल्व उसको वेंट्रिकल में ही जाने के लिए सपोर्ट करता है ना। उसके बाद वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल से फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है, किसके थ्रू जाता है, मेन आर्टरी, इसको हम लोग अरोटा बोलते हैं, उसके थ्रू वो बाहर जाता है। बाहर जाता है तो बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है। कैसे जाता है, उनके थिन कैपिलरीज की मदद से ना। उसके बाद जो ब्लड है वो हर एक, मतलब कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन्स के तक पहुंचता है, जैसे कि हेड, चेस्ट, ब्रेन, किडनी एक्सेट्रा, मैनी ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन्स के पास पहुंचता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही हर एक ऑर्गन को जब हमारा ब्लड में से ऑक्सीजन मिल रहा है तो ब्लड में से ऑक्सीजन ख़त्म तो हो रहा है ना, और जो बॉडी में हमारी गंदगी होती है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सब ब्लड में आते जाते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाती है। तो वो ब्लड अब चेंज हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से वापस जाता है, कहाँ जाता है, राइट आर्टरियम में। किसके थ्रू जाता है, वेना कावा, जिसको हम लोग मेन वेन भी बोलते हैं। अब वो वहाँ गया, उसके बाद राइट आर्टरियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू जाता है, वॉल्व के थ्रू जाता है। वॉल्व के थ्रू से राइट वेंट्रिकल से वो फिर बाहर निकलता है कॉन्ट्रैक्शन से। उसके बाद किसके थ्रू जाता है, वापस लंग्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है ना। हमने जान लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो हमारा लंग्स से के तरफ गया, और जो ऑक्सीजन था कुछ भी बचा होगा उस ब्लड में वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू होते रहता है हमारे बॉडी में, दिन पूरे साल यही प्रोसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यू होते रहता है, जिससे कि हमें ब्लड से हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलते रहती है। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इसको डबल सर्कुलेटरी क्यों कहा जाता है वो भी हमने जान लिया, क्योंकि 2 बार भिन्न होता है। एक तो पहले लंग्स से आता है, फिर जो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कंटेनिंग, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल्स है, वो वापस राइट आर्टरी में जाकर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वापस बाहर निकलता है, उसके बाद वो वापस लंग्स में जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एंड तक बने रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच अगेन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। We will meet again in the next video। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लंग्स के पास चला जाता है। तो इस तरह हमारा सर्कुलेशन वर्क करता है। इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि